बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको दो कलाकार कहानी की शीर्षक की सार्थकता के बारे में बताऊंगी। शीर्षक की सार्थकता का मतलब ये है कि कहानी के अनुसार जो शीर्षक दिया गया है वह कितना उचित है, कितना सार्थक है। इसी बात को शीर्षक की सार्थकता के अंतर्गत लिखा जाता है। इस कहानी की लेखिका हैं श्रीमती मन्नू भंडारी। तो श्रीमती मन्नू भंडारी, आप जब लिखिएगा तो आप लिखिएगा श्रीमती मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई दो कलाकार कहानी में चित्रा और अरुणा ये दोनों मित्र हैं, लेकिन इन दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। दोनों के विचार काफ़ी अलग हैं। चित्रा जो है उसे चित्रकला बहुत ही प्रिय है और दूसरी ओर अरुणा है जो एक समाज सेविका है। समाज के लोगों की सेवा करना, खास करके गरीबों की, दुखी लोगों की, उसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आप लिखिएगा कि चित्रा जो है वो एक चित्रकार है। चित्रकला के माध्यम से वह अपने जीवन में प्रसिद्धि पाना चाहती है। इस कला के क्षेत्र में वह आसमान को छूना चाहती है और इसके लिए वह बहुत लगन से परिश्रम भी करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरुणा है जो एक समाज सेविका है। वह बहुत ही दयालु है, वह बहुत ही संवेदनशील है और इसी कारण दूसरों के दुख दर्द को देखकर उसका हृदय बहुत द्रवित हो उठता है और इसलिए वैसे लोगों के जीवन के दुख को मिटाकर उन लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरना, यही उसकी कला है। इसी कारण, क्योंकि वह भी रंग भर रही है, किसका? खुशियों का रंग, और इसी कारण अरुणा को भी कलाकार कहा गया है। तो इस तरह से लेखिका ने कहानी में बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से दो कलाकारों के मनोविचारों को, उनके मनोभावों को अभिव्यक्त किया है और इसलिए दो कलाकार कहानी का शीर्षक बिल्कुल उचित है, सार्थक है। इस तरह से संक्षेप में बातों को लिखते हुए कि दो कलाकार कहानी का अगर शीर्षक रखा गया है तो वह उचित शीर्षक है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये भी आपको एक प्रश्न के रूप में लिखकर रखना है। दूसरी बात, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन मिल सकता है। दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। देखिए, कोई भी राइटर, कोई भी लेखक, कोई भी कवि जब कोई कहानी लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई नाटक लिखता है, कोई एकांकी लिखता है, तो उसको लिखने के पीछे एक उद्देश्य होता है। लेखक अपनी एक खास बात को अपनी कहानी या कविता के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसको अगर आप थोड़ा और साधारण तरीके से कहिए तो यह कह सकती हैं कि किसी भी कहानी या कविता के माध्यम से जो संदेश लेखक अपने पाठकों को देना चाहते हैं वही होता है कहानी का उद्देश्य। कहानी लिखने के पीछे लेखक की क्या मनसा है, आखिर अपनी कहानी के द्वारा वह लोगों को क्या बताना चाहता है, यही जब स्पष्ट किया जाता है कहानी के आधार पर तो उसी को कहानी का उद्देश्य कहा जाता है। इस कहानी का उद्देश्य, इसमें मुख्य बात यही है, जो निचोड़ अगर हम निकाले बातों का तो बात मुख्य रूप से यही है कि मानव जीवन की सार्थकता निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद या परोपकार करने में है, न कि स्वार्थी बनकर सिर्फ
अपनी खुशियों तथा शोहरत की चाह में जीवन व्यतीत करने में है। और लेखिका ने इन दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। मानव जीवन की सार्थकता सिर्फ अपनी प्रसिद्धि पाने में नहीं है, उसकी सार्थकता तभी है जब वह दूसरों की मदद करता है, परोपकार करता है। और ये परोपकार का काम कहानी में कौन कर रही है? कहानी में अरुणा कर रही है। जबकि स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए, अपनी प्रसिद्धि, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए चित्रकला में डूबकर शोहरत हासिल करने की चाह कौन रख रही है? चित्रा रख रही है। तो आपको कहानी का जब आप उद्देश्य लिखिएगा, ये बात आपको लिखना ही है। किसी न किसी तरह से ये बात आपकी आएगी ही। और इसी बात को लाने के लिए आपको कुछ और बातें भी कहानी के आधार पर लिखनी होंगी। जैसे आप लिखिएगा कि दो कलाकार, कहानी में लेखिका मन्नू भंडारी ने दो पात्राओं चित्रा और अरुणा के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि समाज में जहाँ एक ओर चित्रकारिता या चित्रकार द्वारा भावनाओं को उकेरने का काम आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन की सार्थकता इस बात में है कि वह निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करके, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरकर अपने समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इस कहानी में उन्होंने दिखाया है कि अरुणा जो है वह एक बहुत ही संवेदनशील, कहानी की नायिका जो है अरुणा, वह बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही भावुक किस्म की है और इसीलिए वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखती है। कोई घटना विशेष जब हो जाता है तो वह उससे द्रवित होकर, उस घटना से प्रभावित होकर, जो उस घटना से प्रभावित लोग हैं, उस घटना के कारण जिनको दुख मिला, जिनको कष्ट मिला, उनके कष्टों को वह अपनाने का प्रयास करती है और खुद उनके कष्टों को अपनाकर दूर करने का प्रयास करती है। लेकिन दूसरी ओर चित्रा है जिसे घटनाएं प्रभावित तो करती हैं, लेकिन उन घटनाओं को से प्रभावित होकर बस वह उनका चित्र बनाती है और उनमें रंग भरती है। जैसा कि मरी हुई भिखारिन और उसके शव से लिपट कर रोते उसके बच्चे, यहाँ पर चित्रा ने उस दृश्य को देखकर, उस घटना से प्रभावित होकर उस दृश्य को अपने चित्र में अंकित किया। लेकिन अरुणा ने इस घटना से प्रभावित होकर उन दो अनाथ बच्चों के जीवन को संवारने का प्रयास किया। तो यहाँ पर कवि यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव जीवन की सार्थकता निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद या परोपकार करने में है, न कि स्वार्थी बनकर सिर्फ अपनी खुशियों तथा शोहरत की चाह में जीवन व्यतीत करने में। क्योंकि अंततः चित्रकारिता के माध्यम से शोहरत हासिल कर चुकी चित्रा को ये एहसास हो जाता है कि उसका जो शोहरत है वह अर्थहीन है, क्योंकि उसने अपने चित्र के माध्यम से उन बच्चों के जीवन को संवारने का काम नहीं किया है। तो यही इस कहानी का उद्देश्य है। आप थोड़ा समझिए बातों को, थोड़ा सोचिए कि क्या लिखा जा सकता है इसमें। जैसा कि मैंने कहा कि उद्देश्य में क्या लिखा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए
आप कहानी का उद्देश्य लिखने की कोशिश कीजिए।